पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। नाम का इसके कलमा पढ़ा है, इसमें जिए हैं, इसमें जिया है। चीर के देखोगे जो दिल को, दिल में पाकिस्तान लिखा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाजिर। और कुछ तवातर से नहीं अपनी वीडियोस बना सका, लेकिन अभी कोशिश होगी कि हफ्ते में कम से कम 2 वीलॉग ज़रूर बनाऊं ताकि अवेयरनेस भी पहुंचा सकूं और अपना जो मैसेज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से जो मोहब्बत है मेरी, उसको आप तक भी पहुंचा सकूं। अभी करंट सिनेरियो वो बहुत अजीब सा है। शायद ये भी एक वजह थी, मेरे तमाम तर जो व्यूवर्स हैं उनको मैं मुसलसल आगाह नहीं रख सका, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त चल रहा है वो एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत काम कर रही है वो हुकूमत मुस्तहकम नहीं है। उसकी अपनी 85 सीटें हैं टोटल, बाकी मांगे की सीटें हैं। अब जो उसको सीटें दे रहे हैं वो भी उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो सीटें नहीं दे रहे वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस वक्त 13 पार्टियां जो हैं वो मिल के एक हुकूमत बना पाई हैं। टोटल 13 पार्टियां जो अपोजिशन की थीं, उसमें से कुछ हुकूमत में थीं, वो भी उन्होंने तोड़ के अपने साथ मिलाई। अजीब घुमसान की जंग है। जितना कह लें कि इस वक्त अवाम का टेम्परेचर हाई है, इतना कभी नहीं हुआ। जितनी इस वक्त महंगाई है कभी नहीं हुई। जितना इस वक्त डॉलर ने रुपए को पीटा है, इतना कभी नहीं पीटा। जितना इस वक्त इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, इस तरह कभी नहीं हुआ। जितना इस वक्त आटा आवाम की पहुंच से दूर है, इस तरह कभी नहीं हुआ। जितना इस वक्त बिजली के बिल आ रहे हैं, इस तरह कभी नहीं हुए। जितना इस वक्त आवाम पिस रही है जुल्म की चक्की में, इस तरह कभी नहीं पिसी। इस तमाम तर सिनेरियो पर अगर हम बात करें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जिसको हटाया गया, उसकी वजह तो एक ही बताई गई थी सियासी जमातों की तरफ से कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और यही जो मौजूदा हुकूमत है, तमाम तर इसके रहनुमा, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो मरियम औरंगजेब हो, ये 4 मेन किरदार थे। शाहिद खाकान अब्बासी को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, और सीधा सीधा जो नाम है जो तनकीद की तमाम तर हदें क्रॉस करते थे। वो जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो शुरू ही यहीं से होता था, ना अहल ना लायक, ना अहल ना लायक, फजूल तरीन डिबेट करता था। और वो बात ही करता था कि जैसे इंसानी हकूक का वो अलंबरदार है। अभी उससे पूछे कि क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या तुम जो लॉन्ग मार्च लेके आए थे कराची से इस्लामाबाद तक, हम नई रिजीम चेंज जनाब, इंटरनेशनल उसके अंदर प्रेशर नहीं था, आप बड़े भोले भाले हैं, आपने ये मामला जो है हल किया, और आपने ये जनाब इकोनॉमी की वजह से, और आपने ही मुआशी बहरान की वजह से, और आपने ही महंगाई के खिलाफ सर तोड़ कोशिश के बाद हुकूमत हासिल की। तो आपने क्या हुकूमत हासिल करके उखेड़ लिया है? अवाम को तकलीफ देने की बगैर आपने क्या हासिल किया है? अवाम को मजीद तनज़ली के बगैर आपने क्या दिया है? आपने अवाम को कौन सा सुखाब के पर लगा दिए? आपने कौन सा अवाम को रोटी कपड़ा और मकान दे दिया है? सस्ता तो बहुत दूर की बात, आपने तो उनसे रोटी और कपड़ा और मकान सब कुछ छीन लिया है। आप बड़े इंसानी हकूक के लंबरदार बनते थे, बड़े चैंपियन बनते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी, खुद तो आपने वजारत अयाशी इख्तियार की, और उसके बाद आप पूरी दुनिया के चक्कर लगाते फिर रहे हैं सरकारी प्रोटोकॉल लेने के लिए। आप इतने भूखे हैं कि आपने अवाम की रोटी को निशाना बनाया है। आपने लोगों का पहले कचूमर निकाला है, आपने वो जो लेके आए थे वो सारे के सारे आपको भी कोस रहे होंगे। जब उनको बिल आता होगा ना, तब वो अपने दिल पे हाथ रख के आपको गालियां देते होंगे, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
कि ये आपने हमसे क्या करवाया, आपने हमें एहतजाज करवाया था महंगाई के खिलाफ, आपने आके डबल महंगाई करवा दी। 70 की काबीना है इस वक्त, 70 की काबीना में 33 वफाकी वजीर हैं, 4 वजीर मुमलिकत हैं, 25 एडवाइजर हैं, मुशीर हैं 25। वो मशवरा देते हैं शहबाज शरीफ को, जनाब वो मुशीर हैं। और खुदा के कहर की वजह से बनने वाले हुक्मरानों, कुछ शर्म करो, इतना तो ना जुल्म करो आवाम के ऊपर कि आप कट लगाने आए थे अखराजात को, आप इकानमी को बेहतर करने आए थे, आप पेट्रोल की कीमत को कम करने आए थे, आप बिजली की कीमत को कम करने आए थे, आप तवानाई को बढ़ाने आए थे, आप मुआशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करने आए थे, आप पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए आए थे। आपने तो अवाम को ऊपर भेजना शुरू कर दिए। आपने अवामी मसाइल हल करने की बजाय अवामी मसाइल बढ़ा दिए। नहीं मैं नंबर में जाता कि जी इमरान खान के वक्त पे नंबर क्या थे, आज नंबर में क्या है, हम उस टाइप पे क्या जाएं, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आपने आके कौन सा तीर मारा है, आपने कौन सा अवाम को रिलीफ दिया है, कोई एक रिलीफ बता दें। वो रिलीफ है हमारे 2000 रुपए हम दे रहे हैं, ये रिलीफ था आपका। आज से बड़ा रिलीफ 2000 रुपए है जो आपने आके टीवी पर जितनी तशहीर की है उस 2000 की, इतने तो लोगों को मिले भी नहीं होंगे। कोई मुवाजना नहीं है इमरान खान से आपकी हुकूमत का, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों ने तो सिर्फ डबोया है, शायद बढ़ाए होंगे अपने असासे, पाकिस्तान के असासों को तो डबोया है। आप इतने, अल्लाह ताला का भी आपके ऊपर कहर है कि जब जब आप आते हैं पाकिस्तान के ऊपर भी नहुसतें ही आती हैं, नहुसत के बायस हैं आप। फ्लड की वजह से तबाह हो गया है हमारा पाकिस्तान, और आपको पड़ी हुई है सियासत की। एक टोला कतर में जाता है, दूसरा टोला तुर्की में जाता है, तीसरा टोला यूएई में जाता है, चौथा टोला लंदन में जाता है, 5वां टोला कहीं और जाता है। और जालमो, तुम लोग लूटने आए हो और मौज मस्ती करने आए हो, इसलिए तुम लोगों को पड़ा हुआ था रोजाना महंगाई मार्च, मुगाव मार्च करते थे, ये करने के लिए करते थे। महंगाई मार्च, मुगाव मार्च जो करते थे वो क्यों करते थे? ठीक है जी, आप अमेरिकी गुलामी तो नहीं करके आए, आप जनाब बड़े अच्छे लोग हैं, आप बड़े पाकिस्तान का बड़ा आपको दर्द है, और दर्द है या पाकिस्तान के ऊपर आप दर्द हैं। आप लोगों ने पाकिस्तानियों की हालत इंतहाई अबतर कर दी है। अगर कोई आप में इखलाकी जुर्रत है, कुछ शर्म, कुछ लिहाज, कुछ हया रह गया है तो उसका मुजाहिरा करें। हम नहीं कहते, मैं नहीं कहता कि जी आप इमरान खान की हर बात सही मान लें और इमरान खान की हर बात मान लें आप, और आप अपनी इखलाकी कोई जुर्रत है तो उसका मुजाहिरा करें। आप नहीं कर पाए ना डिलीवर, तो आप फिर चले जाएं। आप कहें हमसे नहीं हो रहा डिलीवर, हम जो सोच के आए थे वो हमें नहीं मिला, हम सोच के आए थे कि जी बहुत सूरत हाल खराब है और हम इसको ठीक कर लेंगे, हम तो बड़े तजर्बे वाले हैं, हमारे तजर्बे फेल हो गए। तो अब इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करें। ठीक है, आपको कोई नहीं लाया, ना आपको अमेरिका लाया, ना आपको कोई दूसरा लाया, ना आपको कोई तीसरा लाया है। आप खुद इतने समझदार और बड़े सियासतदान हैं। आपके साथ तो आसिफ जरदारी भी है, आपके साथ तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी है, आपके साथ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी है, 3 दफा का वजीर आजम, आपके साथ तो शाहिद खकान अब्बासी जो 2 वजीर आजम रहा है वो भी आपके साथ है, यूसुफ रजा गिलानी जो वजीर आजम रहा है वो भी आपके साथ है, राजा परवेज अशरफ जो वजीर आजम रहा है वो भी आप। इतने सारे वजीर आजमों का मजमुआ बैठ के बेड़ा गर्क कर दिया आपने मुल्क का। 6 वजीर आजम है आपके पास, और आपकी अक्ल जो है वो 6 जाहिलों के बराबर भी नहीं है। जाहिल भी आपसे ज्यादा समझदार होते हैं। आपसे ना फाइनेंशियली मुल्क चल रहा है, ना आपसे इखलाकी तौर पे मुल्क चल रहा है, और आपके पास मुल्क है कितना? आपके पास एक इस्लामाबाद है। आपको वैसे कोई इखलाकी जुर्रत है? किसी में भी है? कोई है आपके अंदर? कोई एक बंदा? वो जफर जमाली मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा किया था। ही वॉज सिटिंग MNA, he was sitting MNA during era of मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उसने कहा था क्योंकि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहा है, इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूं। उसने इंटरव्यू में बात की हुई है। वो एक बंदा इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा कर सकता है, तो क्या आप किसी में कोई इखलाकियात नहीं है? A to Z सब गैर इखलाकी लोग हैं।
कोई एक तो बंदा आए ना सामने, वो आके कहे कि भाई हम मिनिस्टर हूं, लेकिन हम क्योंकि डिलीवर नहीं कर सका इसलिए हम जा रहा हूं। लेकिन आप में तो कोई है ही नहीं ऐसा इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करने वाला, कोई राह ही नहीं है। काश कोई एक आज के दौर में उठे। हसन इकबाल नहीं उठेगा, परवेज रशीद भी नहीं उठेगा, मरियम औरंगजेब भी नहीं उठेंगी। मरियम नवाज शरीफ से तो ऐसी कोई अहमियत नहीं है हुकूमत के अंदर। वो कह रही है मैं पता करके बताऊंगी कि 70 वजीर कैसे हो गए। शहबाज शरीफ तो चलो इस वक्त हुकूमत वजीर आजम है, नाइल आजम को वजीर आजम बना दिया गया, और वो नाइल आजम कहता है जी मैं तो जिधर भी जाता हूँ मैं मांगता नहीं हूँ लेकिन मैं ज़रूरतमंद हूँ। पता नहीं क्या कुछ बेड़ा गर्क कर रहा है उसने हमारी इखलाकियात का। हमारी जितनी भी हम लोगों ने इज्जत बनाई थी पूरे पाकिस्तान की, जो भी जिसने भी बनाई थी, उसने जाके हर जगह पे जाके बेड़ा गर्क करके आ जाता है। कोई एक उठे, कम से कम कोई एक तो बता दे कि यार हमें कोई इखलाकी जुर्रत है कि सारे के सारा आवे का आवई गैर इखलाकी सियासतदान है। सियासत होती क्या है? किसी को सियासत की तारीफ आती? कैन एनीबडी डिफाइन पॉलिटिक्स? नो, जीरो। सियासत की ना ही तारीफ आती है ना ही आपको सियासत का पता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे हो, जात का सोच रहे हो कि जब तक ये झंडे वाली गाड़ियां हमारे पास हैं तब तक हम कम से कम हमें कानून नहीं पकड़ेगा। इसके अलावा कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, कोई अवाम का नहीं सोच रहा, कोई गिरे हुए फ्लड में लोगों का नहीं सोच रहा, कोई गिरे हुए गुर्बत में लोगों का नहीं सोच रहा, कोई बिजली के बिलों को बढ़ते हुए तो उसका सरचार्ज का नहीं सोच रहा, कोई आटे की कीमतों का बढ़ते हुए उसका रेट का नहीं सोच रहा, कोई अंडा 20 रुपए का अंडा, खुदा के नेक बंदो, वो कोई शर्म कोई हया, कोई शर्म कोई हया, कोई शर्म कोई हया किसी में है? कोई एक तो बंदा कम से कम साबित करे कि उसके अंदर कोई इखलाकियात बची हुई है। मैं नहीं कह रहा कि आप हुकूमत इमरान खान को दे दो, मैं नहीं कह रहा कि आप किसी और को दे दो, आप कम से कम कोई एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा तो कर दो कि यार ये नहीं हो रहा हमसे। और मिफ्ता इस्माइल कोई किसी का वो तो नहीं है ना, बाबा जी तो नहीं है कि आप उसको नहीं छोड़ सकते। आप मिफ्ता इस्माइल को आके गद्दा बुरा भला कह दो। हुकूमत में से 13 पार्टियों में से किसी की जुर्रत नहीं है। 13 पार्टियां बैठी हुई हैं, 13 पार्टियों के 13 पार्टियां गैर इखलाकी तौर पर टेक के बैठी हैं। सबको अपनी पड़ी हुई है, किसी को अवाम की फिक्र नहीं है। कोई एक तो अवाम का पल्लू पकड़ ले। इस वक्त अवाम को इस वक्त किसी की जरूरत है, कोई एक दिलासा दे दे, आके स्क्रीन पे कह दे कि जनाब मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने मौजूदा हुकूमत का साथ दिया। मौजूदा हुकूमत ने जो प्लान दिए थे वो सारे के सारे फेल हो गए और मौजूदा हुकूमत ज़ीरो कारकर्दगी के साथ आई है, इसलिए मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। लेकिन कोई एक तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करता ताकि अवाम को कम से कम पता चलता कि इन 13 सियासी पार्टियों में भी कोई एक हया वाला है, इखलाकियात वाला है, सियासतदान है। सब के सब सेल्फिश इकट्ठे हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब अवाम राज करेगी, जमहूर राज करेगी और तुम लोगों के ऐवानों के, तुम लोगों के घरों के अंदर कोई गंदी नजर से भी नहीं देखेगा। वो कहेंगे इन लोगों से दूर रहो के गुजरना है। ये वो लोग हैं 13 पार्टियां जिन्होंने बैठ के हमारा बेड़ा गर्क किया था। सदा एक तरह का वो नहीं बहता होता, हमेशा चेंज जरूर आता है। वो चेंज आ जाएगा, अभी नहीं आया तो आ जाएगा, लेकिन जब चेंज आएगा ना आपको बहा के ले जाएगा। उस वक्त से डरें, इखलाकियात का मुजाहरा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है।